नमस्कार, सत्य पे सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज सोशल मीडिया जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को बदलने की हालत में है। तो क्या इन प्लेटफॉर्मों को अपनी मनमानी की छूट है? हाल की घटना ने भारत की एकता और अखंडता को लेकर सोशल मीडिया के दिग्गजों की भूमिका और उनके रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जिक्र बहुचर्चित शो इंडिया गॉट टैलेंट से जुड़े विवाद में रणवीर इलाहाबादिया का, जिसे सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली, थोड़ी सी राहत भी मिली। कोर्ट ने यूट्यूबर इलाहाबादिया को की याचिका पर सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम बेंच ने कहा कि वो जानना चाहेंगे कि इस देश में अगर ये अश्लीलता नहीं तो फिर अश्लीलता का पैमाना है क्या। यकीनन तय आपको भी करना होगा कि यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया इन जैसे लोग अमर्यादित भाषा को कैसे परिभाषित करेंगे, या क्या आप भी उनका समर्थन करेंगे। आखिर अश्लीलता का पैमाना है क्या? कुछ सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी। हमारे नैतिक मूल्यों और संस्कारों पर हुई चोट का इलाज क्या है? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखें। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच सर्वोच्च अदालत ने उन्हें कंटेंट को लेकर जमकर फटकार लगाई और निर्देश दिया कि वो जांच में शामिल हो, देश के बाहर न जाए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सख्ती जायज है, लेकिन चर्चा आज उस मूल जड़ की भी करनी होगी जिस पर अंकुश की जरूरत है, सख्ती की जरूरत है। चर्चा पूरे विवाद की होगी, उसकी जड़ की होगी, क्योंकि भारत स्वच्छ समाज के दर्पण की बात करता है। भारत संस्कारों की बात करता है, समाज के मूल्यों की बात करता है। ऐसे में समाज में भद्दे मजाकों की बादशाहत हासिल करने वाले यूट्यूबर रणवीर को सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई। यूट्यूबर रणवीर को सुप्रीम फटकार। करेंगे चर्चा, जानेंगे पूरा विवाद। कौन है ये जो दिखाते हैं ख्वाब? क्योंकि समाज की भूमिका पर भी है सवाल। सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के इंडिया गॉट टैलेंट शो पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा, माफ कीजिएगा, आलोचना भी काफी हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे शो और कंटेंट को फेमस बनाने में लोगों की भी कोई भूमिका है। आज उस भूमिका की भी चर्चा होगी उन लोगों की भी जो ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देते हैं और फिर जब वो विवादित हो जाता है तो उसकी आलोचना करने लगते हैं। सवाल उठते हैं कि असलियत में कौन किसको फेमस बना रहा है ऐसे कंटेंट की आड़ लेकर। अब जो लोग शो के निर्माताओं पर आरोप लगा रहे हैं और जो लोग इस शो को देखने और चर्चा करने में शामिल थे, आखिर कौन थे वो लोग? मुद्दा समझ लीजिए। वैसे तो ये मुद्दा साफ बता रहा है कि पीढ़ियों को अपने जंजाल में फंसाने की कोशिश है, अश्लीलता से, भद्दे मजाकों से, संस्कार विहीन आचार विचारों से। तय आपको करना है। क्या नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर अंकुश की जरूरत है? भारत की संस्कृति संवेदनशीलता को बचाने की जरूरत है। यूट्यूबर रणवीर। बहरहाल तो देखिए, तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये काला अंधेरा जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया वो यही है। ये काली स्याही की तरह है जो सोशल मीडिया का जमाना है, जहां पर सब कुछ परोसा जा रहा है। उस अंधेरी नगरी में, उस प्लेटफॉर्म पर इतना कुछ अंधेरे में अपने आप में सोशल मीडिया पर बढ़ता चला जा रहा, जिस पर कोई अंकुश नहीं है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे हम सवाल को रखेंगे। आखिर उनसे समझेंगे कि फटकार की जरूरत क्यों थी सुप्रीम कोर्ट की, या फिर सोशल मीडिया पर ऐसे जो लोग हैं उनका इलाज क्या है, अंकुश कैसे लग सकता है। हमारे साथ रेणु भाटिया हैं, अध्यक्ष हैं महिला आयोग हरियाणा की, राज्य महिला आयोग से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है रेणु जी आपका आर्या टीवी पर। नाजिया इलाही खान है, नेता बीजेपी के और सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है नाजिया जी आपका। और प्राची अधिकारी अभिनेत्री हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है प्राची आपका भी। रेणु भाटिया जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। जैसा मुझे पता चला है कि नेशनल कमीशन की मीटिंग में आप मौजूद हैं, इसीलिए शायद वीडियो के जरिए हम आपसे नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर आप हरियाणा से लेकर तमाम जगहों पर मंथन कर रही हैं। और जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के नाम पर परोसा जा रहा है कि हम इन्फ्लुएंस आपको कर रहे हैं, आज इलाहाबादिया का सिर्फ जिक्र नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर उनको फटकार लगी। इस फटकार को कैसे देखें और उसका क्या कोई असर भी दिखाई देता है?
देखिए अतुल जी, बहुत इम्पोर्टेंट और बर्निंग विषय आपने लिया है, जो कि सच में डिस्कस करने लायक और समझने लायक था। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि आपको पता ही लग गया, मैं एनसीडब्ल्यू की मीटिंग में हूँ। यहाँ पर भी हम लोग ने अभी एक चर्चा की यूथ के साथ। 4 कैटेगरीज में हम लोग बैठे हैं और मेरे साथ यूथ और डिजिटलाइजेशन, हाउ इम्पोर्टेंट, व्हाट इम्पोर्टेंट, ये सब्जेक्ट चल रहा है। मैं मॉडरेट कर रही हूँ इस सेशन को, बीच में उठ के आपसे बात की। उस पे भी हमने ये वाली बात डिस्कस की अभी इन शॉर्ट, कि क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है इन इन्फ्लुएंसर्स का इस तरह के सब्जेक्ट्स को लेना। क्या ये सब्जेक्ट्स यूथ को सच में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या उनको बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, या उनके लिए एक थोड़ी देर का मजा, हास्य का एक कारण या साधन बने हुए हैं। ये हम यूथ को सोचना बहुत जरूरी होगा। अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट और विषय डिस्कस किया, और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इसके ऊपर भी एक डिस्कशन आप अपने चैनल पर रखिएगा। ये जो रील्स बना रहे हैं लोग, जिसमें वाहियात किस्म के शब्दों का इस्तेमाल है, जिसमें ये सब्जेक्ट जो आपने आज लिया वो भी इन्वॉल्व है, वाहियात किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, भाषा है, इससे क्या इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं वो। और सच में अभी जो मैं आपका बैकग्राउंड कमेंट्री सुन रही थी, उसमें जो कहा गया कि क्या ये इन्फ्लुएंसर्स का ही दोष है, या जो लिसनर्स हैं, या जो लाइक करने वाले वो लोग हैं, या जो अप्रिशिएट करते हैं, और जब ये चर्चा का विषय या एक अपराध का विषय बन जाता है, तब ये सारे सामने उठकर बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है रेणु जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस वक्त ये टिप्पणी होती है माता पिता को लेकर, उस वक्त उस पैनल में एक लड़की भी होती है, सामने भी जो लोग बैठे हैं दर्शक के तौर पर, उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो बोलने वाला है उसका उत्साह तब और बढ़ जाता है, वो मर्यादा और लांघ देता है जब सामने बैठकर लोग ताली बजाएं और हो हल्ला करें, तो वो और ज्यादा अति उत्साहित हो जाता है। बिल्कुल, इससे ज्यादा औची, इससे ज्यादा मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। पता नहीं ये लोग इतने अच्छे शब्द कहाँ से निकाल के लाते हैं। शायद मैं नहीं प्रयोग करना चाहती ऐसा शब्द, कि जिससे लड़कियां बैठ के सुन भी रही हैं, हंसी भी कर रही हैं, अप्रिशिएट कर रही हैं, लाइक्स कर रही हैं, उनको और हाईराइज कर रही हैं, उनको और फाइनेंशियल रिचेस दे रही हैं इन वर्जन्स पर। मुझे लगता है कि वो उतने ही दोषी हैं जितना ये रणबीर दोषी है, और कोर्ट को उन लोगों के ऊपर भी स्टडी करना चाहिए इन विषयों पर जो इनके साथ जुड़ते हैं सुनने के मादे से भी, क्योंकि ये उतने ही गुनाहगार हैं इस सब्जेक्ट पर जितना करने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसको हम अश्लीलता न माने तो आखिर किसको माने। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह सख्त टिप्पणी की है, फटकार भी लगा दी, लेकिन कानून के स्तर पर, क्योंकि कानून जहां से बनता है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और वहां उस सदन में हमने देखा कि बहुत चर्चा होती है जब कोई निर्भया जैसा कांड हो जाता है या इस तरह की घटना होती है, राजनीति भी उस पर होती है, सख्ती की बात भी होती है, लेकिन जब कानून बनाने की बात है तो वहां पर बटा हुआ एक नजरिया दिखाई देता है। आपको खुद क्या लगता है कि महिला आयोग की तरफ से इसको लेकर क्या आगे कोशिश की जाएगी? क्या आप भी डिमांड रख रही हैं कि इन चीजों पर अंकुश के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर चीजें होनी चाहिए? देखिए, हम लोग उसी चर्चा में बैठे हैं कि यूथ के लिए क्या आज गुड है, क्या बैड है, इसके ऊपर क्या टिप्पणियां आ रही हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा भारत को आगे बढ़ाने के लिए। क्या टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल हो रही है, या उसका टेक्नोलॉजी का लॉस या बेनिफिट को लॉस की ओर ये ले जा रहे हैं। यही आज के हमारे सब्जेक्ट है, जो कि बहुत बर्निंग है, हॉट है, आज इम्पोर्टेंट है। हम लोग ने चर्चा की, और आपका जो सब्जेक्ट है इसमें उतने ही वो लोग गुनहगार हैं जो सुनते हैं। मैं रील्स देखती हूँ, हम आज भी वो चर्चा कर रहे हैं कि जो ये रील्स बनाते हैं, मिनट में किसी को थप्पड़ मार दिया, अच्छी सी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना, बड़े और छोटे का कोई लिहाज ना करना। और अगर कमीशन के नाते मुझसे आप पूछें तो 13,000 पिछले 3 वर्षों में केसेस आए जिनको हमने सॉल्व किया, जिनमें 60% केस यूथ के थे। उस यूथ के जो इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह के कार्यक्रमों में, इस तरह के अपने आप को मॉडर्न दिखाने की आज की दौड़ में अपने आप को जोड़ तो देते हैं, लेकिन यदि उनके साथ कोई टिप्पणी हो जाए, कोई बात हो जाए, तो वो आयोग में या पुलिस में पहुंच जाते हैं शिकायत करने। जब आप सुन रहे थे, जब आप उसके दोस्त थे, जब आप उसके साथी थे और इन बातों पर हंसी मजाक करते थे, तब आपने विचार नहीं किया
कि आपके ऊपर भी यही बात आएगी तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कहिए वही जो आप सुनना पसंद करें। तो जो लोग सुनना पसंद तो कर रहे हैं, पर जब उनके ऊपर टिप्पणी की जाए तो वो कोर्ट का दरवाजा खटकाते हैं, महिला थानों का खटकाते हैं या महिला आयोग का खटकाते हैं। ये दोहरी नीति, दोहरी सोच, दोहरी भाषा और दोहरी जो है अपने ऊपर न्याय क्यों, ये सोचना बहुत आवश्यक है। चलिए, बहुत शुक्रिया रेणु हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय में देने के लिए। आप व्यवस्था के बीच में भी हमारे साथ जुड़ी और महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। बाकी मेहमानों की तरफ हम बढ़ते हैं। नाजिया इलाही हमारे साथ नेता बीजेपी की जुड़ी हैं और साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। प्राची अधिकारी भी हमारे साथ अभिनेत्री जुड़ी हुई हैं। नाजिया, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो तो मेरा सीधा सवाल यही है कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को सख्ती ऐसे ही दिखाने की जरूरत पड़ गई है? वो दौर आ गया है? सिर्फ एक रणवीर इलाहाबादिया का, सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर का मामला नहीं है। ऐसे न जाने कितने कंटेंट सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। देखिए, मुझे तो पहले ही शक था कि ये इलाहाबादिया है या अल्लाह आबादी है। ये तो मुझे पहले ही शक था। अब आती है बात कि मुझे आश्चर्य एक और चीज पर हो रही है जो मैं बिल्कुल डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। रणवीर अल्लाह आबादी पर ये सिर्फ सेक्शन 67 क्यों लगा? उसके ऊपर तो सेक्शन 294, सेक्शन 356, 352, 65, 96, 98, 99, 76, 79 भी लगना चाहिए था। और 76 और 79 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल होता है। मैं खुद 14 साल के बेटे की माँ हूँ। मैंने अपने बेटे को मोबाइल दिया है ताकि मैं उससे कम्युनिकेट आसानी से कर सकूं। उसको वो किसी तकलीफ में आए तो वो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सके। पर इस तरीके की ऑब्सेनिटी, इस तरीके की वल्गैरिटी, इस तरीके का पॉर्न कंटेंट क्रिएटर अगर हमारे सोशल मीडिया पर आता है तो ये तो पॉक्सो की धारा भी डायरेक्ट लग रही है ना। आप तो बच्चों को बर्बाद करने का पूरा कार्यक्रम खोल करके बैठे हैं। दूसरी चीज मैं देख रही हूँ कि इस तरीके के जो पॉर्न कंटेंट क्रिएटर हैं ये तो उन क्रिमिनल और रेपिस्ट माइंडेड को भी उत्साह दे रहे हैं जो रेप करते हैं और फिर अपने आप पर बहुत गौरव महसूस करते हैं कि क्या होगा 10 साल जेल खट करके दोबारा आ करके फिर जिंदगी की अय्याशियां बटोर लेंगे, है ना। एक तरफ हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन को खत्म करने के लिए इतनी एफर्ट लगा रहे हैं, इतनी मेहनतें कर रहे हैं। जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं और जब पॉक्सो में छोटी छोटी बच्चियों को माँ के गोद में देखते हैं, उनका चार्ज करवाते हैं तो हमारे आंख से आंसू निकलता है, हमारा खून खौलता है। और ये रणवीर अल्लाह आबादी और ये अपूर्वा और ये 25 साल 26 साल के लड़के बैठ करके, सब या घर से आए हुए लड़के बैठ करके जिन शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि अपब्रिंगिंग इनकी अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, मुझे बहुत खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है इससे भी कड़े शब्दों का प्रयोग किया जा सकता था। और जो टेम्पररी रिलीफ रणवीर अल्लाह आबादी को मिला है वो रिलीफ नहीं मिलना चाहिए था ताकि ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो सख्ती की, जिस सख्ती की बात आप कर रही हैं, क्योंकि आप बीजेपी से भी जुड़ी हैं, तो सरकार केंद्र की, आपकी है और आप लोगों को इस पर कानून सख्ती से बनाना चाहिए। उसको किसी धर्म से हम जोड़े, उससे बेहतर है कि आप कानून की पहले शक्ल में लाएं, उसको दायरे में लाएं, उसके बाद अगर कोई भी किसी से भी अलग हटकर किसी धर्म से जुड़ा हो न जुड़ा हो, लेकिन अगर वहां पर इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करता है, वो चाहे लड़की हो, लड़का हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, तो फिर वो उसके दायरे में आना चाहिए, बुक होना चाहिए। प्राची, एक अभिनेत्री के तौर पर जब हम फिल्मों की, सीरियल्स की बात करते हैं तो बहुत कुछ हमने बदलते हुए दौर में देखा है, बहुत कुछ बदलता और दिख रहा है, लेकिन सोशल मीडिया ने सारी चीजें बदल दी हैं। कई ऐसी रील्स में देखता हूं, कई ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जिनको कहा जाता है इन्फ्लुएंसर, वो किसको करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, जो कि सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता ही परोस रहे हैं और धड़ल्ले से परोस रहे हैं। प्राची, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज जा रही है। कीर्ति, आप मुझे सुन पा रही हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। हाँ, मैं आपका परिचय दे दूं। कीर्ति राठौर हैं जो कि राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं करणी सेना की, और जब फिल्म पद्मावत का जिक्र हुआ उस वक्त में देखिए करणी सेना की बड़ी भूमिका थी, और जब पद्मावती का हम जिक्र करते हैं तो वहां पर जौहर का जिक्र होता है, जौहर की बात होती है, और जौहर मान सम्मान बचाने के लिए किया गया था, उस पर वो फिल्म बनी, हालांकि विवादित रही। क्या कहेंगी कीर्ति, इस तरीके की अश्लीलता परोसी जा रही है, कंटेंट आ रहा है, एक दो
चर्चित हो गए तो वो मामला कोर्ट, चूंकि वो खुद ही कोर्ट की तरफ पहुंच गए तो वहां से कुछ राहत भी मिली, कुछ फटकार भी लगी, लेकिन सोशल मीडिया को तो कोई फटकार दिख नहीं रही। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी जागरूक जनता का, जिन्होंने इस चीज को देखा और वहां से उठाया और आवाज उठाई। हमारी जो जनता है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा है उसके लिए अगर आवाज उठा रही है, देख रही है, तो सबसे पहले तो उस जनता का धन्यवाद जिन्होंने ये आवाज उठाई और इस चीज को लाइमलाइट में लेके आए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मैं ये सब चीजें नहीं देखती हूँ और शायद मुझे पता भी नहीं चलता, पर इस ये जो मुद्दा है जिसको उठा करके आज जनता ने, जागरूक जनता ने सबके सामने लेके आई है, वो बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत जरूरी था इस चीज को पुटअप करना। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये यूट्यूबर्स अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करते जा रहे हैं। और आप यही सिर्फ रणबीर इलाहाबादिया की नहीं बोलूंगी मैं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, जो कई बार देखने में, सुनने में मिलती है। तो सबसे पहले इन सब यूट्यूबर्स पे रोक लगाया जाए, कहीं ना कहीं एक मर्यादित भाषा का उपयोग किया जाए। एंटरटेनमेंट के नाम पे आप कुछ भी मत परोसिए कि हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं। कंटेंट क्रिएटर्स है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपनी राष्ट्र के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हो, वो सबसे पहले मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे रोक लगनी चाहिए। और सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं परोसना चाहिए, कुछ भी नहीं परोसा जाना चाहिए। ये बिल्कुल दायरे में आना चाहिए। कीर्ति हमारे साथ बनी रही। आप प्राची अधिकारी भी हमारे साथ हैं। प्राची फिर से जुड़ चुकी हैं। प्राची, एक अभिनेत्री के तौर पर हमने कई बार देखा है, सुना है कि फिल्मों की, सीरियल्स की अपनी कुछ डिमांड्स होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो ये हो रहा है, ये भी क्या डिमांड के चक्कर में ही है? इसके वजह से ये सब कुछ करना जरूरी हो गया है, क्योंकि इसी से नाम, इसी से शोहरत और इसी से पैसा मिल रहा है। देखिए, कई बार हमने देखा है कि जो जनता है वो भी इस तरह के चीजों को लाइक और शेयर कर रही है, और ना इसमें कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेशन है कि इसको स्टॉप करा जाए या अश्लीलता को रोका जाए। कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी कह देता है। या आप देखिए, ऐसी चीजें जो आप रील के माध्यम से देखते हैं, नहीं लगता, लोग अप्रिशिएट करते हैं। कई लोग उसकी बुराई करते हैं, कमाने के लिए करते हैं, तो मतलब उस चीज को जायज ठहराया जाता है जो गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि दो गलत मिलके एक सही नहीं हो जाता। सरकार को इसमें स्टेप लेना चाहिए। जैसे 2000 में हमने याचिका दी थी और इसके लिए ये भी बोला गया था कि भाई हम अपने हिसाब से इसे रन करते हैं, लेकिन बाद में उसे राष्ट्रपति महोदय को दिया गया कि क्या पता इसमें मतलब कोई सर्टिफिकेशन या कोई कमेटी ऐसी बैठे जो इस पे चेक रखे, नजर रखे। यूटीटी हो चाहे यूट्यूब हो, इन सब पे चेक रखना जरूरी है। क्योंकि आज आप देखिए, एंटरटेनमेंट के नाम पर और इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, हमारे इन्फ्लुएंसर सरोजनी नायडू हो सकते हैं, हमारे इन्फ्लुएंसर रानी लक्ष्मीबाई हो सकते हैं। ये कौन से इन्फ्लुएंसर हो गए? हाउ कैन अ पर्सन कैन इन्फ्लुएंस अस? हाउ कैन? पर कोई कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारी डेली लाइफ को, हमारे सोच को, विचार को? कैसे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं 2 मिनट का वीडियो देखकर, घटिया चीजें देखकर? कोई अपने कपड़े उतार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अभद्र बात कर रहा है, चलो कोई गुस्सा आया, हीट ऑफ द मोमेंट पर किसी ने कुछ बोल दिया, आप उसे जवाब दे सकते हैं। लेकिन माँ बाप पे टिप्पणी, बहन भाई पे टिप्पणी, इसे ना मैं पाश्चात्य संस्कृति मानती थी, वहां पर भी इसको अच्छा नहीं मानते। दूसरी चीज है पोर्नो कल्चर है। ये पोर्नो कल्चर है कि माँ का बेटे से संबंध, बेटे का माँ से संबंध। ये कौन सा विदेशों में आपने देखा है? विदेशों में भी अच्छे लोग होते हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होते हैं, जहाँ पर बेटी बाप के द्वारा दी गई रिंग पहनती है और तब तक अपनी गरिमा को नहीं भूलती जब तक उसको कोई अन्य साथी नहीं मिलता जिससे उसका विवाह नहीं होता। देखिए, हमारे भारत में क्योंकि ये वेस्टर्नाइज है, ये संस्कृति है, ये ऐसा है, ये वैसा है करके झूठी चीजें परोसी जाती है, जबकि वो पोर्नोग्राफिक कल्चर होता है। हमें उन्हें भी बदनाम नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को सही रखना चाहिए। तो रणबीर इलाहाबादिया के लिए तो मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि देखिए, वो आज तक जो भी बातें करते थे, इतने अच्छे गेस्ट आते थे, बड़ी सेंस वाली बातें करते थे, लेकिन इंडिया गॉट टैलेंट नाम के शो में जो उन्होंने पूछा, उससे बहुत ही दिल टूटा, क्योंकि हमें उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो कभी इस तरह। इलाहाबादिया का जिक्र होगा तो पहले शुरुआती दौर में वो फिटनेस के लिए इन्फ्लुएंस करते थे, उसके साथ साथ वो मोटिवेशनल स्पीच देते थे, बहुत सारी अच्छी बातें करते थे, और उससे उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर मिल गया, उनके बहुत सारे मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए, और तब शायद एहसास ये हो जाता है कि अब तो मैं जो बोलूंगा वो चलेगा, और गंदा बोला तो ज्यादा चलेगा। नाजिया, आपने रणवीर को तो जोड़ा कि उनका जो निकनेम है उसको आप किसी धर्म से जोड़ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा दायरा बढ़ाता हूं, मैं इससे सहमत नहीं हूं,
क्योंकि उस पैनल में एक लड़की भी बैठी है, वहां दर्शक जो बैठे हैं उसमें महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, आदमी भी हैं, और वो जोरदार तालियां बजाते हैं जब वो लड़की भी कुछ इसी तरीके की टिप्पणी करती है या रणवीर कुछ इस तरीके की, या पैनल में मौजूद बाकी लोग इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। इसको हम धर्म के दायरे से निकलकर और निकालकर किस जगह पर ले जाएं, तब जाकर अंकुश लग सकता है या इनको एहसास हो कि इन्होंने कितना गलत किया। देखिए, अपूर्वा जो उनकी अभद्र टीम की मेंबर रही है, जिस शब्दावलियों का उपयोग उसने किया है वो सारी महिलाओं को, भारत की सारी महिलाओं को शर्मसार करती है। और रणवीर इलाहाबादिया ने जिस शब्दों का और जिस कंटेंट का, वो विदेशी कंटेंट था, जो जोक उसने मारा है और जो कॉमेडी करने की वो कोशिश कर रहा था, वो भी चुराया हुआ था। और उसमें सिर्फ अपनी माँ या हमारी माँ नहीं, हम इस भारत माता को भी मातृभूमि बोलते हैं, तो ये भी उसने बहुत बड़ी गलती की है ये काम करके। अब आती है बात, जिसकी बहुत तारीफ हो रही थी कि वो बहुत अच्छे शोज करता था। याद करें कि अक्षय कुमार से भी उसने बहुत अभद्र शब्दावली पूछी थी अपने पॉडकास्ट में कि आपने कितनों को पेला है। I'm sorry to say, लेकिन उसने कहा था। अब इसके बाद याद करें कि जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था तब भी वो नशेड़ी गंजेड़ी था, तब भी वो नशा करता था। तो ये जो जितने भी फेलियर लोग होते हैं, इनका एक काम हो चुका है, चुनिंदा लोग, मैं सबको नहीं जोड़ रही हूँ, कि 2 कैमरा ले लेते हैं और उसके बाद अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोल करके ये अश्लीलता, गंदगी परोसना स्टार्ट करते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ कि भारत में इस ऑब्सेनिटी, वल्गैरिटी और न्यूडिटी का डिमांड बहुत है, लेकिन जो डिमांड है हम उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर पा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूज है। लेकिन जो सप्लाई कर रहे हैं हम उनकी कमर जरूर कट सकते हैं और उनको कोर्ट के कटघरे में खड़ा करके उनको ये याद जरूर दिला सकते हैं कि भारत की सभ्यता से जो भी खेलेगा उसकी जगह या तो पागल खाना होगी या तो जेल होगी। ठीक है, मैं रोक रहा हूं, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, जल्दी जल्दी 2 कमेंट और ले लेता हूं। कीर्ति राठौर, करणी सेना की भूमिका बड़ी है और एक महिला होने के नाते जब आप उस विंग को देखती हैं तो अब आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक सेना नहीं, कोई एक वो नहीं, देश का कानून और कानून के साथ साथ महिलाओं की खुद की सहभागिता कितनी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये जो टिप्पणी थी वो हर उस महिला के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक है जो अपने ही बेटे के मुंह से ऐसी बात सुने। कीर्ति, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाई। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि हर महिला के लिए शर्मनाक टिप्पणी थी कि अपने ही बेटे के मुंह से वो ऐसा कुछ सुने। इसको महिलाओं के नजरिए से हम कैसे देखें और अंकुश लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि घर से शुरुआत करती हैं माताएं और बहनें अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे करके। स्कूल में, पहली बात तो स्कूल में भी इस तरह की शिक्षा दी जाए जहाँ पे इन सब चीजों को रोक वहीं से लगे। और मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि स्कूल और माता पिता के ऊपर पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, पर जब बच्चा ऐसे कंटेंट के लिए बाहर से कहता कि मैंने विदेशों से इस चीज का इंस्पिरेशन लिया है और फिर करा है, तो माँ बाप को भी क्या दोष दें और क्या हम गुरुओं को दोष दें स्कूलों में। तो पहली बात तो इनके ऊपर सबसे बड़ा अंकुश ये लगाया जाए कि ऐसे बच्चों को माता पिता अपने जो कहते हैं ना डिस्कार्ड कर दें और डिस्कार्ड कर दें सोशली और मॉरली, तब इस तरह की जो सभ्यता और संस्कृति है हमारे भारत की वो बचाव में रह सकेगी। ठीक है प्राची अधिकारी, बहुत जल्दी शार्प कमेंट आपका कि जब हम अभिनय क्षेत्र से जुड़ते हैं तो बहुत कुछ उसमें कला के नाम पर परोसा जाता है या वो डिमांड भी होती है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर जो डिमांड है ये आपको लगता है कितनी आसानी से उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है? हम पॉर्न मूवीज को सरकारें कहती हैं कि हम बैन करेंगे, जो देखेगा उस पर एक्शन होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया का जिक्र होने लगा है, बहुत सारे प्रावधान है भी, लेकिन अंकुश नहीं है। देखिए, क्यों नहीं, विल पावर हो और लोगों का एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, और अगर सरकार की विल पावर होगी तो जरूर होगा। और मुझे लगता है मोदी सरकार ये करने में सक्षम है, और देर आएंगे दुरुस्त आएंगे लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि अब जो है बहुत ही ज्यादा होने लग गया। एक सोच, देखिए आप बालाजी का आता था गंदी बात, उसमें एक जो बच्ची है वो अपने स्तनपान करा रही है, ये अच्छा थोड़ा लगता है, माँ बनना बहुत स्वाभाविक की बात है, लेकिन एक लड़की का इस तरह से दिखाना, अपना शरीर का प्रदर्शन करना, आप कुछ पहनिए लेकिन एक मर्यादा में हो ना।
हम ये नहीं कह रहे आप मिनी स्कर्ट मत करिए, लेकिन सलीका, आप बच्चे को स्तनपान कराते हुए थोड़ा दिखा सकते हैं वो चीजें। तो ये बहुत गंदी चीजें हो रही है, जिससे एक बच्चा जो है जब वो टीन एज में आ रहा है तो अपनी माँ को भी उपभोग की वस्तु समझ रहा है। आपने रिसेंटली देखा होगा एक बच्चे ने अपनी माँ का रेप कर दिया, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये सब पोर्नोग्राफिक कल्चर है जिसे हमें रोकना होगा, क्योंकि भारत की संस्कृति ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये जो पैसों के लिए यूट्यूब करते हैं, मुझे लगता है देखिए इनको कोई अच्छा बिजनेस तलाशना चाहिए। मैं भी करती हूँ, मैं भी यूट्यूब करती हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़े पैमाने पर नहीं करती। बैठे बिठाए एक टेबल पर और वहां से बिजनेस चल रहा हो और अच्छा खासा चल रहा हो, धड़ल्ले से पैसा भी आ रहा हो, तो मुझे लगता है कि वहां पर अंकुश तो कहीं और सही लगना चाहिए, लगाना भी पड़ेगा। पहला सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, उसका यहां पर हम जिक्र करते हुए चर्चा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया नाजिया आपका, प्राची आपका और कीर्ति राठौर आपका भी। तो मौजूदा दौर में इलाहाबादिया हो या फिर ऐसे तमाम सोशल इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, उनके ऊपर सख्ती की बात हो रही है। सिर्फ सख्ती से उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, बल्कि एक दायरा मेंटेन करना चाहिए, एक दायरे में उनको पिरोना पड़ेगा, ताकि वो भी इस बात को समझें कि क्या कंटेंट दे सकते हैं, क्या कंटेंट हमें देना है, जिससे भी उनको शोहरत और पैसा मिल सकता है। नमस्कार।